हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आपको मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, तो काफी लोग सोचेंगे भाई किस वजह से आ रही है। आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि बजट के कारण आ रही है, कि बजट आने वाला है और जब भी बजट आता है तब भी आपको ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। कोई कहेगा कि लॉकडाउन के कारण आ रही है। इस तरह की सिचुएशन ज्यादातर जो आपको एक पॉइंट मिलेगा वो बजट के कारण मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि हम किसी भी न्यूज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे। इसीलिए मैंने ये न्यूज वाला पॉइंट आपके साथ कवर किया। जब भी कोई ऐसी न्यूज होती है मैं ये वाला पॉइंट आपको कवर करता हूं कि न्यूज बेस जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है उस पे हमें काम नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है। भले ही हमारा लॉस हो चाहे हमारा प्रॉफिट हो, प्राइस एक्शन पे रहना है, मतलब एक ही रास्ते पे रहना है। क्योंकि जो लोग भटकेंगे वे नुकसान करेंगे। भले ही अगर मार्केट गिर रहा है गिरने दो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, लेकिन प्राइस एक्शन की मदद से ढूंढो। न्यूज बेस कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप यहां पे देखेंगे जो एक गिरावट आ रही थी, यहां पे एक मजबूत सपोर्ट आया और मार्केट को यहीं से रिवर्स ले गया और बहुत तेजी के साथ रिवर्स ले गया। समझ रहे हो ना? तो इसलिए प्राइस एक्शन को सबसे पहले दिमाग में रखना है, सिचुएशन कोई भी हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका लॉस हो रहा है तो तुरंत स्टॉप लॉस लेके अपना निकलो। समझ गए? चलो अब हम यहां पे एनालिसिस करते हैं कि कल को क्या होने वाला है। जैसे कि अगर हम 24 का एक ऑब्जर्वेशन ले कि मार्केट वन साइडेड आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, एक मजबूत जो हमें सपोर्ट दिखाई दिया वो 36,400 पे दिखाई दिया। यहां पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए थे जो मार्केट को बड़ी तेजी के साथ ऊपर लेके गए। अब ये जो 36,400 है ये कल को भी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस पे भी आपको नजर बना के रखनी है। कल के टाइम पे अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको सीधे सीधे 36,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दो रीजन रहेंगे। पहला रीजन, ये एक मजबूत सपोर्ट है जो कि आज भी मार्केट ने दिखाया कि एक मजबूत सपोर्ट है, मार्केट को रिवर्स किया। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो इसका मतलब गिरावट आएगी। दूसरा जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है वो है ये 24 का लो है, इसी के आसपास, एग्जैक्ट सेम तो नहीं है लेकिन इसी जोन में 24 का लो भी है। और जब भी किसी दिन के लो का ब्रेकडाउन होता है या फिर हाई का ब्रेकआउट होता है, इस पे मैंने स्ट्रेटेजी पे एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, वो जाके देखिएगा। यहां पे आपको बाइंग और सेलिंग दोनों ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हाई का ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लो का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें कंडीशन एक रहनी चाहिए, प्राइस यहां पे नीचे सस्टेन करना चाहिए, यहां पे ऊपर सस्टेन करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो जो चीजें मैंने कवर की आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां पे अब हम प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,200 पे हमें रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने आपको 21 को भी मार्केट ने इस जोन की आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं पे अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी सिचुएशन में मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,600 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो अगर आप यहां पे देखोगे ये वाला जो सपोर्ट है 36,400, ये मैंने अलग कलर से मार्क कर रखा है। ये आपको इसीलिए बता रखा है कि या तो मार्केट आपको यहीं से ही रिवर्सल देखने को मिलेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो आपको 36,000 तक के यानी कि इस सपोर्ट जोन तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जस्ट अभी अभी। तो इस चीज को यहां पे मैंने आपको मार्क करके भी दिखा दिया कि ये सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। और रीजन आपको ये वाला फोकस में रखना है 36,400 पे। यहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई, दोबारा बताना जरूरी है। पहली चीज कि यहां पे जो हमारा 24 है यानी कि आज के लो का ब्रेकडाउन होगा। दूसरी चीज यहां पे ये हमारा अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है, तो आपको डेफिनेटली मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करें नो ट्रेडिंग जोन की, आज मैंने आपको एक बड़ा नो ट्रेडिंग जोन दिया है। इसके पीछे लॉजिक है, रीजन क्या है कि जो ऊपरला है 37,000 जो 86 का है,
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो यहीं पे ही मार्केट साइडवेज होता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। वहीं पे आप देखेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो कि आप देखेंगे 36,605 है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, आपको सीधे सीधे 36,400 के लेवल अचीव होंगे। इसका ब्रेकडाउन हो गया तो आपको 36,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम पिवट पॉइंट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये है 36,000 या 37,000 पे आप सीधा सीधा लगाइए 37,000। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,194। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 37,318। वहीं पे अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 36,608 पे आप देखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,389 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,253 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चलो एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 27 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 37,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 37,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे 25.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 36,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर आपको 36,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे 13.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।